अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं क्योंकि ईरानी संसद एक ऐसा कानून पारित करने जा रही है जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर यानी हॉर्मूज जल डमरू मध्य में ईरान का पूरा कंट्रोल होगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान बदतमीजी न करे और दूसरी तरफ ईरान ने इस युद्ध को खत्म करने के लिए अपनी शर्तें जारी कर दी हैं जिस पर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप विचार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप खाड़ी में अपने तमाम सहयोगी देशों को 8 अरब डॉलर्स के हथियार जो हैं वो सप्लाई कर रहे हैं। इसके मतलब को समझिए दोस्तों, यानी कि युद्ध अभी खत्म हो जाए इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य में शुरू नहीं होगा। मगर सबसे पहले आपके स्क्रीन पर मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि वो कौन सी शर्तें हैं ईरान की तरफ से जिस पर अमल होने के बाद ही युद्ध विराम यानी सीजफायर होगा। गौर फरमाएं। आक्रमण यानी हमला ना करने की गारंटी। नंबर 2, अमेरिका अपने सैनिक ईरान के आसपास से वापस बुलाए। जमे हुए यानी फ्रीज हुए पैसे रिलीज किए जाएं। मुआवजा मिले, प्रतिबंध और सैंक्शंस हटाए जाएं। हर जगह शांति हो जिसमें लेबनान भी शामिल हो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए नया सिस्टम बनाया जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है ईरानी संसद जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए ईरान जो है वो नया कानून बना रहा है और ट्रंप इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि ये जो नया कानून बनाया जा रहा है जिसका जिक्र CNN भी कर रहा है, इसके मायने क्या है। सबसे पहले CNN क्या कहता है, गौर फरमाएं। CNN कह रहा है ईरान टू पास लॉ रेस्ट्रिक्टिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ट्रैफिक, स्टेट मीडिया रिपोर्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ईरानी संसद एक ऐसा कानून पारित करने जा रहा है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो जहाजों की आवाजाही होगी यानी जो ट्रैफिक होगा वो फैसला ईरान करेगा। खबर क्या है, गौर फरमाएं। ईरान की संसद एक ऐसा कानून पास करने वाली है जिसमें तय किया जाएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कौन कौन से जहाज गुजर सकते हैं। यह खबर सरकारी टेलीविजन प्रेस टीवी ने शनिवार को दी। डेप्यूटी स्पीकर अली निकजाद के हवाले से बताया गया है कि प्रस्तावित 12 पॉइंट प्लान के तहत इस्राएल के जहाजों को कभी भी ना गुजरने की इजाजत मिलेगी और दुश्मन देशों, जिसका इशारा ज्यादा संभावना अमेरिका की तरफ है, कि जहाजों को इस रास्ते से गुजरने से पहले परमिट लेना होगा जिसके लिए उन्हें युद्ध का मुआवजा यानी रेपरेशंस देने पड़ेंगे। बाकी सभी जहाजों को स्ट्रेट से गुजरने के लिए ईरान से इजाजत लेनी पड़ेगी, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। यह कदम ऐसे समय आ रहा है जब तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बातचीत अटकी हुई है और दोनों ही अपनी अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। शुक्रवार को ईरान ने एक नया संशोधित शांति प्रस्ताव दिया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। ईरान के डेप्यूटी विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने शनिवार को कहा कि अब फैसला अमेरिका के हाथ में है कि वो कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का रास्ता चुनता है या टकराव का, ऐसा सरकारी चैनल IRIB ने बताया। मगर बड़ा सवाल दोस्तों, ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाइट हाउस का, ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए व्हाइट हाउस का क्या पतन हुआ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं व्हाइट हाउस ने 1 घंटे का वीडियो जारी किया है और उस पूरे 1 घंटे के वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। 1 घंटे का वीडियो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, यह व्हाइट हाउस ने जारी किया है दुनिया को यह बताने के लिए कि हम जीत रहे हैं। यानी कि ट्रंप के मानसिक संतुलन का असर व्हाइट हाउस पर भी पड़ रहा है। मैं चाहूंगा, खैर मैं आपको पूरा 1 घंटा तो नहीं दिखाऊंगा, उसमें से सिर्फ 20 सेकंड देखिए। व्हाइट हाउस ने वीडियो जारी किया है और यह पूरा वीडियो 1 घंटे चलता है। 20 सेकंड में आपका सिरदर्द शुरू हो जाएगा। सोचिए, 1 घंटे का वीडियो व्हाइट हाउस ने जारी किया है। अमेरिका पर वाकई मुझे तरस आ रहा है दोस्तों, यह वीडियो देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। बहरहाल अब हमारे जहन में सवाल है कि ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, तो चलिए उनके बयानों पर गौर करते हैं, क्योंकि ईरान ने एक नया प्रस्ताव जारी किया है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं विचार कर रहा हूं। गौर फरमाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, मैं जल्द ही उस प्लान को रिव्यू करूंगा जो ईरान ने हमें भेजा है। उन्होंने लिखा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह स्वीकार्य होगा या मैं इससे सहमत हूंगा, क्योंकि उन्होंने अब तक इंसानियत और दुनिया के साथ पिछले 47 सालों में जो किया उसकी बड़ी कीमत नहीं चुकाई है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक बयान में कहा था कि वो ईरान के ओर से भेजे गए प्लान से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ईरान समझौता करना चाहता है लेकिन वो उनके प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और ट्रंप, जैसा कि आप अल जजीरा की इस खबर को देख सकते हैं, उस 14 पॉइंट प्लान को रिव्यू कर रहे हैं जो ईरान ने भेजा है। और डोनाल्ड ट्रंप पत्रकारों के सामने आते हैं, कहते हैं कि ईरान समझौता करना चाहता है मगर वहां कोई लीडरशिप ही नहीं बचा है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Doing very well with regard to just about everything, but doing very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader, Khomeini. But we'll see. Any questions real fast? The which? The new 14-point proposal that Iran has proposed? No, I haven't. I'm looking at it up here. You're looking at it? Yeah. I'll let you know about it later. But President, last night you said we might be better off not making a deal with Iran. well, I wouldn't have to. I didn't say that. I said that if we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years. Mr. President, you also said last night that They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah. Mr. President, last night you also said that only like 85% of Iran's missile-making capabilities has been eliminated. Correct. Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that? Well, I'd like to eliminate it. Yeah, I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. उनसे पूछा गया कि क्या आप युद्ध दोबारा शुरू करेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर ईरान ने बदतमीजी नहीं की तो हम दोबारा युद्ध नहीं शुरू करेंगे। घोर कंफ्यूजन देखा जाए। Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But it's a possibility that could happen. इस बीच, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया, जो कि CNN की खबर कह रही है, इसके मुताबिक जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, यूएस फास्ट ट्रैक्स $8 billion इन आर्म्स सेल्स टू मिडल ईस्ट एलाइज। सरल लफ्जों में कहा जाए, करीब $8 अरब के हथियार जो हैं वो अमेरिका मध्य पूर्व में अपने सहयोगियों को दे रहा है। खबर अहम है, इसके मायने क्या हैं, गौर फरमाएं। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने इस्राइल, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कुवैत को अरबों डॉलर के हथियारों की बिक्री को तेजी से मंजूरी दे दी है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी बयानों में दी गई। कुल मिलाकर इन हथियारों की कीमत $8 अरब से ज्यादा है। इसमें कुवैत और कतर के लिए एयर डिफेंस सिस्टम और कतर, यूएई व इस्राइल के लिए लेजर गाइडेड रॉकेट शामिल हैं। कतर को होने वाली डील में पेट्रियट मिसाइलें भी शामिल हैं। अप्रैल में सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट में बताया गया था कि ईरान के साथ हफ्तों तक चले युद्ध के कारण अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल स्टॉक काफी कम हो गए हैं। हथियारों की इस डील को मंजूरी देने के लिए मार्को रूबियो ने कांग्रेस की मंजूरी को बाईपास करते हुए कहा कि इमरजेंसी हालात हैं, इसीलिए इन देशों को तुरंत हथियार बेचने जरूरी हैं।
ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार नहीं है जब प्रशासन ने इमरजेंसी का हवाला देकर कांग्रेस की समीक्षा को दरकिनार किया हो। मार्च की शुरुआत में भी विदेश मंत्रालय ने इमरजेंसी बताकर सीधे इस्राएल को 12,000 बम बेचने की मंजूरी दी थी। उसी महीने बाद में रूबियो ने फिर इमरजेंसी घोषित करके यूएई और कुवैत को मल्टी बिलियन डॉलर की हथियार डील तेज कर दी। साथ ही जॉर्डन के लिए एयरक्राफ्ट और हथियारों की सपोर्ट भी शामिल थी। दोस्तों, ये जो 8 अरब डॉलर्स की डील है, ये क्या प्रमाणित करती है? ये प्रमाणित करती है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी हथियार बेसिस थे वो तबाह हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। इसका जिक्र कल ही सीएनएन ने अपनी एक रिपोर्ट में किया और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इसका जिक्र मैं लगातार अपने प्लेटफॉर्म पर कर रहा हूं कि खाड़ी में थार्ड सिस्टम्स, तमाम रेडार्स ईरान ने तबाह कर दिए हैं। ईरान के F-5 फाइटर जेट ने तबाही मचाई थी बिल्कुल जंग के पहले दिन। जी हां, और इसका जिक्र भी मैंने अपनी रिपोर्ट में किया था। और अब सीएनएन की रिपोर्ट जो मैं आपको कल बता चुका हूं, वो एक बार फिर बता रही है कि किस तरह से तमाम अमेरिकी बेसिस खाड़ी में ईरान ने तबाह कर दिए हैं। आइए एक बार फिर देखते हैं, उसके कम से कम 30 सेकंड देखा जाए। Kuwait. American soldiers enjoying a karaoke night at one of the biggest US military hubs in the Gulf. That was then. This is now. A once bustling American microcity in the desert, nearly empty and heavily damaged after a weeks-long barrage of Iranian missiles and drones. One of many US military facilities in the oil-rich Arabian Peninsula, targeted by Iran even as the US and Israel pummeled the Islamic Republic's large army. यही वजह है कि अमेरिका 8 अरब डॉलर्स की हथियार डील कर रहा है। फायदा उसका है, मगर हकीकत यह है कि जो तमाम खाड़ी देश हैं जिनमें साफ तौर पर एक दोगलापन है, जिन्होंने ईरान के साथ विश्वासघात किया, यह उनके डर को भी बताता है। अगले 48 घंटे हमारी निगाह होगी दोस्तों, क्योंकि ईरान ने अपनी तरफ से दूसरा समझौता भेजा है। हालांकि उस समझौते में पहले के मुकाबले कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को बताना चाहते हैं कि मैं तो झुका ही नहीं हूं, मैं एक स्ट्रांग मैन हूं, क्योंकि उनके सामने मिड टर्म इलेक्शंस जो हैं। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।